दोस्तों, इंडिया के साथ साथ दूसरे बहुत सारे देशों में हीट वेव के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। ये बढ़ती हुई गर्मी दिन ब दिन अपनी पुराने टेम्परेचर लेवल को तोड़कर और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है और गर्म हवाएं यानी कि लू भी चलती रहती है। यही कारण है कि इसे हीट वेव कहा जाता है। यह हीट वेव इंडिया के कई शहरों को अपने लपेटे में ले रही है। गर्मी के शुरुआती दिनों में ही साल 2024 में इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है कि अपने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ती जा रही है। यह गर्मी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक साबित हो रही है। इससे पेड़ पौधे, बच्चे, बूढ़े, पक्षी और जानवर के साथ साथ सारी प्रकृति पर बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। इसीलिए भारत के कई इलाकों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है और लोगों को सावधान कर दिया है। इंडियन मौसम विभाग के अनुसार जब मैदानी क्षेत्रों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक और पहाड़ी क्षेत्रों का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तो लू चलने लगती है। यदि तापमान 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तो यह खतरनाक गर्म हवाएं की श्रेणी में आ जाता है। वहीं तटीय क्षेत्रों में जब तापमान 37 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो लू चलने लगती है। तो दोस्तों, इसी से बचाव के कारण हाल ही में कुछ ऐसे मामले सामने आ रहे हैं कि कुछ लोग हीट वेव से बचने के लिए बहुत ज्यादा नहाते हैं, लेकिन यह नहाना उनके हीट वेव से बचने का कारण नहीं बल्कि उनके लिए और भी भयानक बीमारियों का कारण बन रहा है। और तो और दोस्तों, कुछ लोग अपने सिर में लगातार ठंडा पानी डालते रहते हैं और यह भी उनके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। कई शहरों में तो बढ़ रहे टेम्परेचर लेवल के कारण घरों और कारों के एसी भी अच्छे से काम नहीं करते। घरों, ऑफिसों और कारों में लगे एसी भी लोगों के लिए बीमारियों का कारण बन रहे हैं, क्योंकि लोग एसी से सीधे निकलते हैं और गर्मी में बाहर चले जाते हैं और उनका बॉडी टेम्परेचर न मेंटेन होने के कारण उनके लिए हीट वेव जानलेवा बन रही है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हीट वेव आमतौर पर मार्च से जून के दौरान भारत के कई इलाकों में होती है। इसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक के कुछ हिस्से और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना भी शामिल हैं। कभी कभी यह तमिलनाडु और केरल में भी देखी जाती है। गर्म हवाएं मानव और पशु पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है और विशेषकर मई के महीने में दोस्तों राजस्थान और विदर्भ क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक दर्ज किया गया है। यह अनोखी बात है कि हीट वेव के दौरान इन क्षेत्रों में तापमान इतना अधिक हो जाता है कि यह जीवन के सामान्य कार्यों को भी बाधित कर सकता है। इसके परिणाम स्वरूप स्वास्थ्य समस्याएं जैसे कि हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन और अन्य गंभीर स्थितियां उत्पन्न हो सकती है। इस समय के दौरान सरकार और स्वास्थ्य संगठनों द्वारा विशेष सावधानी बरतने और आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करने की सलाह दी जा रही है ताकि हीट वेव के प्रभाव को कम किया जा सके। गर्मी की तीव्रता को ध्यान में रखते हुए इंडिया के कई राज्यों में स्कूल 20 मई को ही बंद कर दिए गए हैं। बिहार, दिल्ली और कई राज्यों में इस बार हीट वेव ने पिछले 11 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसके पहले 2012 में 21 दिनों तक लगातार हीट वेव का दौर रहा था, लेकिन इस बार हीट वेव के चलते 25 से भी ज्यादा दिन हो चुके हैं। वहीं गोवा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में भी भीषण गर्मी के कारण गर्मी की छुट्टियों को बढ़ा दिया गया है। तो दोस्तों, अब सवाल ये आता है कि इसको रोका कैसे जाए और इससे कैसे बचा जाए। हीट वेव को पूरी तरह से रोकना कठिन है क्योंकि वो जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक मौसम संबंधित घटनाओं के परिणाम स्वरूप होती है। हालांकि हीट वेव की तीव्रता और प्रभाव को कम करने के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत को बढ़ाना और वनीकरण को प्रोत्साहित करना महत्वपूर्ण है। हीट वेव के दौरान सुरक्षित रहने के लिए अधिक पानी पीना, हल्के और ढीले कपड़े पहनना और दिन के सबसे गर्म हिस्से में घर के अंदर रहना आवश्यक है। इसके अलावा दोस्तों, ठंडे स्थानों पर समय बिताना, हल्का और ताजगी वाला भोजन करना और भारी शारीरिक गतिविधियों से बचना चाहिए। मौसम की जानकारी रखना और हीट वेव की चेतावनियों का पालन करना, विशेषकर बच्चों और वृद्धों की देखभाल भी महत्वपूर्ण है। इन सभी उपायों को अपनाकर हीट वेव के दौरान अपने और अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है।
दोस्तों, ऐसी समस्या आती है प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने पर। जैसे कि आप सब लोगों को पता ही होगा कि दिन ब दिन हमारी पृथ्वी से कितने लोग वृक्ष काट देते हैं, लेकिन उसके बदले में पौधे बहुत कम लगाए जाते हैं। मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि अगर आप एक पौधा लगा देते हैं तो हमारी प्रकृति के लिए बहुत अच्छा होगा। ऐसी ही दिलचस्प वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।